नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्नलिखित में से किसके सापेक्ष इसे अच्छी तरह समझाया गया है? देखिए पद्धति वर्जन विरोधाभासी के द्वारा समझाया गया है कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डरता है। तो कौन सी पद्धति हो जाएगी? पद्धति वर्जन विरोधाभासी। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न स्थितियों में से कौन सी समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को बढ़ावा देने वाला ऑप्शन कौन सा है? तो न्यूरोटिव भय और चिंता से मुक्त। न्यूरोटिव भय और चिंता से मुक्त है, यह कथन समायोजन को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो देखिए, स्वयं एवं वातावरण के मध्य उचित संतुलन, ये समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य, ये भी समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। सामाजिकता की भावना, ये भी समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी है। स्वयं एवं वातावरण के मध्य उचित संतुलन होना चाहिए, स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, सामाजिकता की भावना होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा बालक के समायोजन का प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? शारीरिक असमता, ये भी नहीं है। बघनासा भी नहीं है। मानसिक द्वंद्व एवं तनाव, ये भी नहीं है। उक्त में से कोई भी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है। समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण क्या है? संतुलन, संतुष्टि एवं सुख, समाज व अन्य व्यक्तियों का ध्यान, ये सभी क्या है? समायोजन करने वाले व्यक्ति के लक्षण है। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजन की प्रक्रिया है, तो समायोजन की प्रक्रिया है वो गतिशील प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया कैसी है? गतिशील है। अगले प्रश्न की बात करें कि किस सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए? किस सिद्धांत के अनुसार? दमन के सिद्धांत के अनुसार। दमन के सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें कि भग्नाशा की स्थिति में बालक निम्न में से कौन सा व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता है? तो देखिए, आत्मसमर्पण करना। भग्नाशा की स्थिति में बालक कौन सा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है? आत्मसमर्पण करना। अगले प्रश्न की बात करें कि छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? छात्रों को कठोर दंड देकर कार्य करवाना। छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो छात्रों को कठोर दंड देकर के कार्य करवाना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा में असफल होने का कारण बालक द्वारा कठिन प्रश्न पत्र एवं परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांचना बताया गया है। यह कुसमायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है? तो प्रक्षेपण है। कौन सी रक्षा युक्ति है? प्रक्षेपण है, क्योंकि विद्यार्थी किस पर? दूसरों पर अपना दोष डाल रहा है, तो यह युक्ति प्रक्षेपण कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि कुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण हैं, तो मन अनिश्चित एवं बुद्धि अस्थिर, घृणा, द्वेष एवं बदले की भावना, उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित। उक्त सभी लक्षण वो किसके हैं? कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? मन अनिश्चित है, बुद्धि अस्थिर है, घृणा, द्वेष और बदले की भावना, उद्देश्य अस्पष्ट व अनिश्चित। ये सभी के सभी लक्षण किसके हैं? कुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि बघनाशा या कुंठा उत्पन्न होने का व्यक्तिगत कारण नहीं है। कुंठा या बघनाशा उत्पन्न होने का
व्यक्तिगत कारण कौन सा नहीं है? अपंगता तो व्यक्तिगत कारण है, बहरापन है, भय है। रीति रिवाज है वो कुंठा उत्पन्न होने का व्यक्तिगत कारण नहीं है। कौन सा? रीति रिवाज है वो कुंठा उत्पन्न होने का व्यक्तिगत कारण नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किसने कहा किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आदि से अधिक लड़ाई जीत लेना है। यह कथन गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है कि किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आदि से अधिक लड़ाई जीत लेना है। यह कथन गिलफोर्ड का है। अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सी विधि छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है? तो खंड विधि है। कौन सी विधि छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है? तो वो है खंड विधि। अगले प्रश्न की बात करें कि संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। यह कथन किसका है? तो डगलस व हॉलैंड का है कि संघर्ष का अर्थ क्या है? विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा को क्या कहते हैं? संघर्ष कहते हैं। और यह कथन डगलस व हॉलैंड का है। अगले प्रश्न की बात करें कि किस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है? तो सक्रिय स्मृति। किस स्मृति में? सक्रिय स्मृति में हमें पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि समायोजन दूषित हो जाता है। समायोजन दूषित हो जाता है, भग्नाशा से दूषित हो जाता है, संघर्ष से हो जाता है, मानसिक तनाव से हो जाता है। तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समायोजन दूषित हो जाता है भग्नाशा से, संघर्ष से, मानसिक तनाव से दूषित हो जाता है।